हाँ हर्ष। यस सर। तो ये समझ में आया ना कैसे एक्सोर का सर्किट बन रहा है। यस सर। अब देखो यहां तक तो अगर ये दो इनपुट्स हो गए, ये जो भी इनपुट्स हैं इन दोनों का एक बाद में और हो जाएगा बस। ये होता है एक्सोर गेट। ठीक है, तो बेसिक एक्सोर गेट का समझ में आया होगा। ट्रुथ टेबल बताई मैंने। ट्रुथ टेबल के बाद इसका सिंबल कैसे बना है बेसिक गेट से। इसका बेसिक सिंबल तो ये होता है बस। इसका बेसिक सिंबल तो ये होता है जो हम मतलब बेसिकली यूज करते हैं। इसके बाद ये किससे बना होता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब इस बारे पूरे सर्किट की जगह पे, ये देखो, इस बारे पूरे सर्किट की जगह पे इतने कंप्लीट बॉक्स को जो रेड बॉक्स में बनाया हूं, इस कंप्लीट बॉक्स को हम लोग इस पर्टिकुलर डायग्राम से रिप्लेस करते हैं। मतलब ये ए यहां पे आ गया, ये बी यहां पे आ गया, और ये वाई ये वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रेड बॉक्स के अंदर जो और बेसिक गेट्स हमने जो बनाए हैं, इन सबको रिप्लेस करके हम ये एक डायग्राम बनाते हैं इसका। इस पर्टिकुलर डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के अंदर ये सभी गेट्स बंद होते हैं। ये कह सकते हैं बेसिकली, ऐसा बोल सकते हैं कि ये सभी गेट्स इसके अंदर बंद होते हैं। एंड गेट, और गेट, सॉरी हाँ, एंड नॉट गेट। इसके बाद हम पढ़ते हैं नॉर गेट। यहां तक हो गया एक्सोर गेट तक। एक्सोर गेट समझ में आ गया ना ठीक से। हेलो। यस सर। सर पर इसमें तो दो इनपुट नहीं हो गई, दो ए और दो बी। मतलब एक मिनट में बैक आता हूं थोड़ा, बताओ मुझे। चार इनपुट नहीं हो गई, दो ए दो बी। नहीं, जो इस रेड वाले बॉक्स से बाहर है ये है बेसिक इनपुट। देखो सही से देखो तुम, ये आपको चार इनपुट दिख रहे हैं ना। एक्चुअली ये वाला बी हम यहां से लेके गए हैं, यहां से। ये बी है ना, यही बी जाके यहाँ पे चला गया है, और ये जो ए है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब ये देखो, ये एक बेसिक चीज तुम्हें समझनी होगी कि जैसे हमारे पास ये ए इनपुट है, तो मैं इस अगर मैं इस बी इनपुट को चार जगह पे यूज करना चाहता हूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं इसे। ठीक है, एक जगह ठीक ये है। यहाँ पे यूज हो रहा है, अगली बार ये यहाँ पे यूज हो जाएगा, तो इसे एक ही बार। लेकिन इसका मतलब यही रहेगा कि अकेला बी इनपुट से, अकेला इनपुट बी है जो कि चार डिफरेंट जगह पे यूज्ड है। ठीक है। समझे। यस। तो ऐसा ही है यहाँ भी, कि यहाँ पे जो हमारा बी है वो दो जगह पे यूज दिख रहा है अंदर, लेकिन ये इनपुट दो ही है बेसिकली, ए एंड बी। ओके। ओके, तो फिफ्थ नंबर पे हम जो देख रहे हैं वो है हमारा नॉर गेट। फिफ्थ नंबर पे नॉर गेट। नॉर गेट, यहां देखना, नॉर गेट की थोड़ी सी मैं इसके नाम से बता दूं। ये होता है नॉट प्लस और, नॉट प्लस और इक्वल टू नॉर। इसे दिमाग में याद रखना या लिख लेना कि नॉट प्लस और इक्वल टू होता है नॉर। अब नॉट प्लस और का मतलब क्या हुआ। नॉट प्लस और का मतलब हुआ कि पहले हम जो और इनपुट है, जो और गेट है ना, उसके आउटपुट को अगर हम नॉट गेट के आउट इनपुट से दे दें तो वो फिर नॉर गेट की तरह काम करने लगेगा। मतलब ये हुआ आपका। सबसे पहले तो मैं इसका वो लिख देता हूं आपको, एक्सप्रेशन। बेसिकली इसका एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू ए प्लस बी, और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ये होता है बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये है और ऑफ ए एंड बी। मतलब ए और बी इनपुट्स का और पहले हमने और गेट निकाला, और गेट का जो आउटपुट है उसका ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर दिया। इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉर गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड और गेट। कैसे,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, और गेट निकालेंगे। और गेट का हम जानते हैं ये होता है और गेट। तो यहां से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहां से आउटपुट क्या मिलता है, सर ए प्लस बी। ए प्लस बी। अगर हम अपने इस आउटपुट को नॉट गेट के अंदर दे दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार। ए प्लस बी का कंप्लीट का बार, मतलब पूरे इस पूरी टर्म का बार हो जाएगा ना, और यही हमारा y बनेगा। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपका जो नॉर गेट है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट। ये देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट, इन दोनों को मिलके बन गया नॉर। तो इसका ओवरऑल सिंबल कैसा बनता है, इसका ओवरऑल सिंबल बनता है और गेट, और गेट के आगे ये एक बबल लगा देते हैं। इस बबल का मतलब ये अब हो गया ये नॉर गेट। ये इसका ओवरऑल सिंबल है, ये इसका ओवरऑल सिंबल है। यहां ये बन गया ए प्लस बी कंप्लीट बार। ठीक है, तो इस बबल की वजह से पता चल रहा है कि ये नॉट गेट इसमें हमने यूज कर लिया। देखो, जब तक बबल नहीं था तब तक ये पार्ट और था, और इस बबल का मतलब हो गया कि हमने नॉट भी इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ये जो नॉट है, यहाँ जो सिंबल आ रहा है ये बबल का, ये बबल बबल वाला सिंबल है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने और के आगे नॉट लगा दिया। ये बबल इंडिकेट कर रहा है कि हमने और के आगे नॉट लगा दिया, इसलिए ओवरऑल ये हो गया नॉर गेट। इसलिए ओवरऑल ये हो गया नॉर गेट। अच्छा ठीक है, नोट कर लिया। यस सर। हाँ, अगर नोट कर लिया तो मुझे जल्दी से दोनों लोग इसका ट्रुथ टेबल बना के दिखाओ। सर 1000। मतलब आपको कहना है दो आपने इनपुट्स लिए और यहाँ पे आपका y है 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो यहाँ से क्या बन गया आया, सर 1000। हर्ष से वेरीफाई करो। हर्ष, सर 0111। क्या, ये हर्ष बोल रहे हो हैं? 0111। क्या, सबसे ऊपर 0 सर। ये सबसे ऊपर 0 हर्ष बोल रहे हो? हर्ष यस सर। सही बोल रहे हो? यस सर। ये कौन ने बोला, पहला वाला? हर्ष तुम मिस्टेक क्यों कर रहे हो, ये तो हमारा और गेट के केस में होता था। हर्ष, ये जो आपने जो कॉलम बनाया है ये और गेट के केस में होता था। अब अगर इसकी हर बिट को आप और गेट पे कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तभी तो नॉर बनेगा। ये तो और गेट के केस में आता था, ये कॉलम, ये पूरा कॉलम और गेट के केस में आता था।
और अगर इस कॉलम का आप कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, अगर इस कॉलम का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे या इस पर्टिकुलर कॉलम को आप नॉट गेट के अंदर डाल दोगे तो कॉलम उल्टा हो जाएगा पूरा, वो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नॉर गेट पढ़ Yes, रहे sir. हो और नहीं पढ़ रहे हो, नॉर पढ़ रहे हो, नॉर। ऊपर देखो ना, जो और का आउटपुट आ रहा है उस और के आउटपुट को आपको नॉट गेट से भी डालना पड़ेगा, और जैसे ही नॉट गेट से निकलेगा तो जो भी आउटपुट और का होगा उसका उल्टा हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, Yes. हाँ। तो यहां तक हमने देख लिया, सिंबल देख लिया, इसका ट्रुथ टेबल देख लिया, और ये किस किस से मिलके बना है, बेसिकली और एंड नॉट गेट से। तो देखो फंडामेंटल में हम 3 गेट पढ़े थे, 3 गेट, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। लेकिन उन्हीं के एप्लीकेशन से आपका एक्सॉर क्रिएट हुआ और उन्हीं दोनों के एप्लीकेशन से आपका नॉर क्रिएट हुआ। ऐसे ही अगर हम क्रिएट करते हैं नैंड गेट, 6th नंबर पे नैंड गेट आता है वो भी इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्रिएट हुआ है। 6th नंबर पे जो नैंड आता है, जिस तरह से नॉन्ड हमारा, सॉरी, जिस तरह से नॉर हमारा और प्लस एंड नॉट का कॉम्बिनेशन था, वैसे ही नैंड है जो वो एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन है। एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन मिलके हो गया नैंड। ओके, तो एंड क्या होता है, ये होता है एंड ए बी। अगर इसको हमने नॉट गेट के अंदर डाल दिया तो यहां से ओवरऑल वाई बन गया, ये बन गया ओवरऑल नैंड गेट। तो अब मुझे ये बताओ कि एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए वाई का। वाई का एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, एक्सप्रेशन। अर्पण, वाई का एक्सप्रेशन। 100 सॉरी 11110। नहीं नहीं, वो तो ट्रुथ टेबल बता दिया आपने, मैं एक्सप्रेशन पूछ रहा हूँ, वाई का एक्सप्रेशन। सर ये सेमी सर्कल के आगे बबल। क्या? सर सेमी सर्कल के आगे बबल। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आपका एग्जैक्ट सिंबल आ गया, वो टोटल सिंबल हो गया इसका, वो तो सिंबल ऑफ नैंड हो गया। एक्सप्रेशन हो गया सर, ए डॉट बी का ये कॉम्प्लीमेंट। आप ये बोल रहे हो ना, ये तो सिंबल हो गया, ये तो ओवरऑल सिंबल हो गया इसका। मुझे इसके सर एक्सप्रेशन चाहिए। एक्सप्रेशन सर ए डॉट बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी और उस इस पूरे का। टोटल का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यस सर। हाँ सही है। अब हर्ष मुझे ट्रुथ टेबल बताओ। Sir, 0001. हाँ, Sir, 0001. 0001 किसकी बता रहे हो हर्ष ये? Sir, 1110. हाँ, एक कॉमन मिस्टेक कर रहे हो आप, बार बार कॉम्प्लीमेंट को भूल जाते हो। बार बार आप कॉम्प्लीमेंट को मिस कर देते हो। आपने जो अभी बताया था, ये बताया था आपने 0111, ये होता है आपका और गेट।
ठीक है, और ये होता है आपका नॉर गेट। तो इनमें एंड तो कहीं नैंड कहाँ आया, नैंड तो है ही नहीं इसमें, मुझे तो नैंड का एक्सप्रेशन चाहिए, नैंड का, नैंड। बताओ नैंड का। हर्ष फिर से देखो कैसा होगा नैंड का, नैंड नैंड। अर्पण। सर 1110। 1110, ओके, दिस इज करेक्ट एक्सप्रेशन, करेक्ट। अच्छा ये बताओ हर्ष, तुमने एंड का बनाया था ना? यही आ रहा था मेरा आंसर, मैंने बताया नहीं सर। क्यों नहीं बताया? 112। बताया क्यों नहीं? सर गलत लग रहा था मेरे को, नहीं इसलिए यार, बताया। गलत नहीं, देखो जो भी लगे बताना चाहिए, उसके बाद सही तो मैं कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो अब हम लोग कितना डिस्कशन कर चुके गेट्स पे? इसके बाद, ठीक है, ये समझ में आ गया। लास्ट गेट बचा हमारा, कौन सा नंबर है, 7th है? यस सर। एक्स नॉर गेट। ये होता है एक्सोर प्लस नॉट गेट। अब मुझे बताओ इसमें, अर्पण, मुझे इन तीनों के सिंबल्स को ऐड करके टोटल सिंबल क्या बनेगा, कंप्लीट सिंबल, कंप्लीट सिंबल ये बताएंगे मुझे अर्पण, एंड ट्रुथ टेबल बताओगे हर्ष। तो इसका सिंबल बनेगा y इक्वल टू a वो प्लस गोल सर्कल के अंदर b होल का बार। ये नहीं, मैं अर्पण पहले से सिंबल पूछ रहा हूं, पहले तो एक्सोर गेट का सिंबल बनाओ। वो एक्सप्रेशन है, यस सर। एक सेकंड सर। यस सर, इसके आगे बबल। इसके आगे नॉट गेट लगाओ। तो फाइनल बबल, यस सर। तो फाइनली यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा एक्सोर के आगे बबल, एक्सोर के आगे बबल। यस ठीक है, तो अब मुझे अर्पण एक्सप्रेशन बताओ इसकी, और हर्ष तुम ट्रुथ टेबल पे काम करो। सर y इक्वल टू a प्लस सर्कल वाला प्लस ए प्लस सर्कल वाला b होल का कॉम्प्लीमेंट। होल का कॉम्प्लीमेंट। अब एक ठीक है, तुम्हारा दोनों ठीक है। अब मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे, हर्ष ट्रुथ टेबल बना रहे हो? कैसे बना रहा हूँ? हाँ, एक बार यहाँ पे ध्यान दे लो आप, ये जो सिंबल, ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होता है, ये होता है y इक्वल टू a एक्सोर b का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये बन जाता है फिर एक्स नॉर। तो एक्स नॉर का अपना एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन भी होता है, ये होता है a, इस वाले ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ये रख दो डॉट, ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ एक्सोर गेट। ठीक है, या तो ऐसा बोल दो कि ये सर्कल वाला प्लस है, इसके ऊपर टोटल कॉम्प्लीमेंट लगा लो, या अकेला ये बोल दो, इसका मतलब भी एक्सनॉर होता है, एक्सनॉर होता है। ठीक है, तो ये सर्कल के अंदर जो डॉट रखा है मैंने, इसका मतलब भी एक्सनॉर है, और ऊपर एक्सोर वाले के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट लेना, इसका भी मतलब एक्सनॉर ही है।
अब मुझे ट्रुथ टेबल बताओ जल्दी से। सर 1000। क्या बताया हर्ष? सर 1000। 1000। यस सर। ये तो नॉर का होता है। हर्ष एक बार चेक करो, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो? ये बताइए, आपके पास एक्सोर का ट्रुथ टेबल है हर्ष? यस सर। उस एक्सोर वाले ट्रुथ टेबल का जो आउटपुट y है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, डायरेक्ट देख के तब भी आ जाएगा। सर्किट डायग्राम भेज दिया सर आपको। सर्किट डायग्राम भेज दिया मुझे? यस सर। सर नहीं हो पाया। अरे हर्ष मुझे ये बताओ, क्या बोलते हैं, एक्सोर गेट का ट्रुथ टेबल है तुम्हारे पास? लिखा नहीं सर, वो मैं लिख नहीं पाया। लिखे नहीं थे? नहीं सर, एक्सॉर का नहीं लिख पाया सर। चलो एक्सोर का देखो पहले। हाँ अर्पण, हेलो। यस सर। हाँ अर्पण, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। देखो कहाँ पे हो रही है मिस्टेक। एग्जैक्टली जो आपने डायग्राम बनाया, मुझे इसका एक्सप्रेशन फाइंड करके बताइए।
कहाँ मिस्टेक हुई? जब एक और गेट पे नॉट से पहले एक और भी आएगा। हाँ, नोट से पहले एक और गेट आएगा, ठीक है। अर्श नोट कर लिया? यस सर। तो यहीं पे मुझे बता दो कि सर नॉट गेट की क्या होगी, एक्स नॉट गेट की एक्सप्रेशन। सर 1001। 1001, हाँ ये होती है एक्सोर गेट की, मतलब ये y का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट है। और अगर ये एक्सोर है तो ये आपका एक्सनॉर हो गया, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब मुझे सर्किट डायग्राम जानना है, सर्किट डायग्राम, जो टोटल सर्किट डायग्राम, जैसे यहाँ पे ये ड्रॉ किया था ना, यहाँ पे ये ड्रॉ किया था, इसी तरह से एक्सोर का भी सर्किट डायग्राम होगा, एक्सनॉर का। तो जो एक्सोर का सर्किट डायग्राम है उसके आगे नॉट गेट लगा दो। अच्छा, मैंने एक्सोर का एक्सप्रेशन नहीं लिखा था ना तुम लोगों के सामने? क्यों एक्सोर का, एक्सनॉर का एक्सप्रेशन नहीं लिखा ना? ये होता है ना, ये तो सर ये होता है, ये लिख दिया था, ठीक है। और अगर इसको कंप्लीटली एक्सपेंड करें तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का एंड प्लस ए एंड बी का एंड, ये होता है पूरा एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक्सोर की तरह यहां भी स्टेप्स देखूं तो पहले ए से ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है, ठीक है, और बी से बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है, और इन दोनों का एंड कर देना है, ठीक। फिर ए और बी का एंड कर देना है, इन दोनों का एंड कर देना है, और बाद में इन दोनों का मिला के और कर देना है, और तो यहां से ओवरऑल बन के क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा आपका एक्स नॉर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेरा ये जो मैंने लिखा हुआ है, मैंने ये डिजाइन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इस डिजाइन स्ट्रक्चर से मुझे बना के दिखा सकते हो एक्सोर, हर्ष, एक्सनॉर? यस सर, ट्राई करते। हाँ, तो देखो एक बार ध्यान देना, मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से ए कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करेंगे, ए से ए कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करेंगे, और बी से बी कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करेंगे, बी से बी कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करेंगे, और इन दोनों को कर देंगे क्या, एंड, ठीक। फिर यहां से हम बी उठाएंगे और यहां से हम ए उठाएंगे, इन दोनों का फिर से कर देंगे एंड, और लास्ट में इन दोनों को कर देंगे ऐड, मतलब और। तो ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स नॉर। मतलब इस जगह पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का एंड। यहाँ पे जो आएगा वो ए एंड बी का एंड, और यहां जो आएगा, इसे एक्सनॉर बोल रहे हैं, ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी। ओके, तो ये इतना आएगा। तो वो भी ठीक था, जो आपने एक्सनॉर से किया था वो भी ठीक था। और ये आप लोगों ने क्या किया था, देखो, जो अर्पण तुमने किया था, तुमने क्या किया था, जो एक्सोर के लिए हम बनाए हुए थे पहले से, जो कि हम एक्सोर के लिए पहले से बनाए हुए थे, ये वाला बनाए हुए थे पहले से, ये बनाए थे हम, ए एंड बी। इसमें से क्या किया था हमने, इस बी का कॉम्प्लीमेंट इधर लिया था एंड ए का एग्जैक्ट लिया था,
ये था एक्सोर के लिए, यही था ना एक्सोर के लिए, ठीक है। तो जो एक्सोर के लिए था इसके आगे भी अगर नॉट लगा दें तब भी एक्सनोर आ जाएगा। दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही ठीक हैं कि यहां तक जो हमारा था, यहां पे जो आउटपुट था वो था एक्सोर, और क्योंकि बीच में लग गया नॉट गेट तो ये बन गया आपका एक्सनोर, ठीक है, ये बन गया आपका एक्सनोर। तो ये दोनों ही सिंबल्स ठीक हैं, दोनों ही सर्किट डायग्राम ठीक हैं, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर राइट और कैन से करेक्ट। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, किसका, लॉजिक गेट्स का, ठीक है। तो आज देख लिया हमने लॉजिक गेट्स का बेसिक देख लिया, कल से हम इस लॉजिक गेट्स के यूज को देखेंगे और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बेसिक नंबर सिस्टम वगैरह में उन्हें बताऊंगा। ओके, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, आपके पास रिवीजन करने के लिए बहुत कुछ हो गया, नोट कर लिया ना सब? यस सर। सर नोट हो गया? यस सर। हाँ, तो आपको रिवीजन करने के लिए अभी काफी चीजें हो गई हैं, तो कल हम जो डिस्कस करेंगे वो आगे मैं बताऊंगा। अभी तक के लिए आप इसे रिवाइज करिए और कल स्टार्टिंग के 10 मिनट में मैं आपसे ये सभी चीजें पूछ लूंगा और उसके बाद नेक्स्ट हम अपनी क्लास को रन करेंगे, ठीक है। यस सर, ओके सर। समझ में आया सब? यस सर। यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। यस सर। हाँ, और रिवीजन कर लेना, रिवीजन। ओके, यस सर, ओके सर। क्लास एंड करें? यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, यस सर। थैंक यू।